बाज़े गुनाह इस किस्म के कि उनकी सज़ा आखिरत में तो होगी, लेकिन इस दुनिया में भी आप आंखें बंद करके कसम उठा सकते हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह उनका बदला इस दुनिया में लेता है। उन गुनाहों में से एक गुनाह ज़िना है। मुसलमानों, मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं, हम सब उस बारगाह इलाही के मोहताज हैं। याद रखें, जो जानी जिना कर रहा है, किसी की बहन और किसी की बेटी, फूफी और खाला की इज्जत को लूट रहा है, वो अपनी माँ और अपनी बहन और अपनी बेटियाँ वो चाहे किसी बंगले में रखे और 50 चौकीदार खड़ा करे, गनमैन खड़ा कर दे, अल्लाह के घर में कह रहा हूँ, खुदा की कसम उनके साथ ज़रूर बदकारी होगी। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं इस तरह कसम उठा रहा हूँ? कोई आप लोग फीस दे रहे क्या? वो चाहे कोई सदर हो या कोई वजीर आजम हो या वजीर आला हो या कोई गवर्नर हो या कोई जर्नल हो या कर्नल हो, बड़ा हो छोटा हो, अल्लाह की कसम सवाल ही नहीं है कि वो दूसरों की इज्जत लूट रहा है, उसकी बहन और उसकी बेटियां, उसकी बीवी महफूज नहीं। गलत अहमकों की दुनिया में रह रहे, पागलों की दुनिया में रह रहे, पागलों वाली बातें कर रहे। वो चौकीदार खड़ा करे, चौकीदार तनख्वाह भी लेगा और खुद काम संभालेगा, ड्राइवर तनख्वाह भी लेगा, काम खुद संभालेगा, दूध लाने वाला जो मजदूरी में दूध लाएगा खुद ये काम करेगा, हमसायागिरी करेंगे, ये काम खुद करेंगे। और इस बेगैरत को पता चले या न चले, लेकिन मेरे रब ने निज़ाम ऐसा रखा है, कमा तदीनो तुदीनो तुदानो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हो ही नहीं सकता कि कोई बचे। अब जो शख्स, तो हुज़ैल के उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे रहा न जाता, मैं सब्र नहीं कर सकता। फरमाया कि फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारी माँ और बहन और बेटियां उनकी इज्जत लूट जाएंगी। कुर्बान जाऊं उस मोहम्मद की जूतियों पे, अल्लाह मेरे माँ बाप को कुर्बान करे। बुखारी शरीफ में कि ज़माने जाहिलियत में निकाह की कई सूरतें होती, एक सूरत निकाह की यही है जो आजकल हमारे यहाँ, और एक सूरत निकाह की ये होती थी कि कोई बड़ा सरदार है अरबों का, बुखारी शरीफ आपको सुना रहा हूँ, अरबों का कोई बहुत बड़ा सरदार है या मीर मोतबर है, बहादुर आदमी है, तो एक आदमी अपनी बीवी को कहता था, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ये बंदा कदावर है, ये बंदा खूबसूरत है, ये बंदा बहादुर है, तू अपनी इज्जत इससे लौटा दे, ये तेरे साथ हम बिस्तरी करे, और जब तेरा हमल ठहरेगा तो उसके बाद मैं हम बिस्तरी करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। ये इसलिए ताकि ये जो संडा मंडा है ना, इसका नुत्फा तेरे पेट में जाएगा, तो बच्चा जो पैदा होगा वो भी कदावर होगा, खूबसूरत होगा, मोतबर होगा, बहादुर होगा। लानत न हो तुम्हारी इस बहादुरी पर। ये भी था जी। आप कहेंगे मौलवी साहब पता नहीं कौन से स्टेशन से गुफ्तगू कर रहा है, मैं बुखारी आपको सुना रहा। एक निकाह का मौजूदा ये तरीका है जो आप देख रहे मौलवी साहब पढ़ा रहा, ये मेरे मोहम्मद ने बताया सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैरत वाला तरीका है। और दूसरा तरीका फरमाया कि ये बीवी को इजाज़त होती थी कि तुम जाओ किसी बदमाश को देखो, और फलाना बंदा ताकतवर है, कदावर है, खूबसूरत है, सरदार है, मेरी तरफ से इजाज़त है, तू अपनी इज्जत उसे लुटा दे, और जब तेरा हमल ठहरेगा उसके बाद फिर मैं हम बिस्तरी करूँगा। ये इसलिए कि इस सांड से जो बच्चा पैदा होगा वो बड़ा नस्ली होगा, वो सरदार होगा, जैसे कि ये मुर्दार सरदार है। तीसरी सूरत मेरे नबी ने फरमाया कि एक औरत और उसके 10 यार होते थे, 15 यार होते थे,
ये चीज़ें मौलवी आपको नहीं सुनाएंगे, मैं बुखारी सुना रहा हूँ आपको। तीसरी सूरत मेरे नबी ने फरमाया कि 10-12 बेगैरत वो किसी औरत से राबिता करती थी और हर एक अपनी खिदमत पेश करते, और जब उसके बच्चा पैदा होता तो वो अपने यारों को पैगाम भेजती थी, ओ कुतो बुतो अक्तो अबसो कुल्लुहुम अजमऊन, रहीमदाद करीमदाद अता मोहम्मद पते मोहम्मद, 10 हो गए। तुम सबका मुझसे ताल्लुक़ था, हाजिर हो जाओ, तुम्हारी मेहनतों ने रंग लाया है। अर्ज़ किया कुतो बुतो अक्तो अबसो कुल्लुहुम अजमऊन, रहीमदाद करीमदाद अता मोहम्मद पते मोहम्मद, 10 हो गए। ये खातून पैगाम भेजती थी कि जो तुमने मेहनतें की है, तुम्हारी मेहनतें ज़ाय नहीं हो गई, आ जाओ, रंग लगाया तुम्हारी मेहनतों ने। वो 10 के 10 आ जाते। खातून बिस्तरे में पड़ी हुई है, बच्चा उहाँ उहाँ कर रहा है, और वो देखती है द यवा द दुआ द दरे द सलूर द पिंज़ द इश्पक द उआ, कहती थी ये बच्चा तेरा है। कभी छठे को, कभी 7वें को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। उस मर्द को गुंजाइश नहीं होती थी कि वो इनकार करे। ये भी अंदाज़ा करो कि ये भी औलाद का एक तरीका है जी। पब्लिक बढ़ रही है, ये भी एक तरीका। 10 यारों में से औरत जिसका भी नाम ले ले। और चौथी सूरत मेरे प्यारे ने फरमाया है अल बगाया अल्लाती यनसिबन रायातिन, वो खिंजीर किस्म के जानी औरतें, वो जानी और बेहया औरतें। ये हदीस रसूल आपको सुना रहा हूँ, और बुखारी शरीफ जिल्द सानी है, किताब निकाह में फरमाया कि उनके घरों पर झंडा लगा हुआ होता था, पहले आइए पहले पाइए, जो भी आए सलाह आम है यारान नुक्तदान के लिए, किसी से कोई महरूम नहीं जाएगा इस दरवाजे से, आ जाओ। जब बच्चा पैदा होता था तो औरत सबको बुलाती थी, और एक पेरा 2 और क्या फशुनास उस माहिर आदमी को बुलाया जाता। देखो ये है मुजाहिदीन, बड़ा जिहाद किया इन्होंने, ये देखो किसके साथ इस बच्चे को। तो वो जो होता था वो क्या फशुनास, हमारे जैसे सिंधी लोग कहते पेरा 2, हम लोग भी पेरा 2 कहते हैं। तो वो पेरा 2 या माहिर क्या फशुनास वो देख करके कहता है इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। उनमें से किसी को देख करके कहता था इस बच्चे की नाक तेरे नाक के साथ मिल रही है, इसकी आंखें तेरे आंखों से मिलती है, इसके पोरे तेरे पोरों से मिल रहे हैं, इसकी उंगलियां तुझसे मिल रही है, मुबारक हो तुझे, ये बच्चा तेरा है। अम्मा आयशा फरमाती है कि ये सब बेहयाई के निकाह थे। ये तीनों सूरतें निकाह वही एक गैरतमंद वाले हैं जो मोहम्मद ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके पर भी बेहयाई फैलती थी। मेरे नबी ने फरमाया खबरदार अला ला यस्क़ियन्न अहदुकुम माअहु ज़रअ ग़ैरिही, खबरदार तुम में से कोई अपने नुत्फ़े को किसी की खेती में, अल्लाह का खौफ करो, अपने नुत्फ़े को इस तरह इस्तेमाल न करो। मैं भी मोहताज हूँ और आप भी मोहताज हैं। अर्ज़ ये किया, हदीस में आता कि मा फशा ज़िना फ़ी कौमिन इल्ला अहलकहुम, जहाँ ज़िना और बेहयाई फैले वहाँ हलाकत और तबाही, रिज़्क़ में भी तबाही, हुकूमत में तबाही, अवाम में तबाही, हर तरह से तबाही। और अहलकार हुकूमत के जब आला दर्जे के बेगैरत हों तो फिर मुल्क क्यों तबाह नहीं होगा। है पीर साहब जब शराब पी रहा हो तो मुरीदों का क्या होगा, इमाम खतीब साहब जब शराब पी रहा हो तो मुक्तदियों का क्या होगा। यह सिलसिला है जी। मा फशा ज़िना फ़ी कौमिन इल्ला अहलकहुम। लेकिन ज़ाहिर है मुल्क का आला तबका वो अहकाम शरिया का पाबंद नहीं है। मैं भी पाबंद हूँ, आप भी पाबंद हैं। मुझे भी अल्लाह का हुक्म है,
आपको भी अल्लाह का हुक्म है, मैं भी गैरत का मोहताज हूँ, आप भी गैरत के तालिब हैं। हर इंसान को गैरत चाहिए। और इस बदकारी से याद रखें, इसका आसान तरीका ये, कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, जहाँ से गुजरो अपनी निगाह नीचे कर लो। मोमिन को चाहिए कि वो अपनी निगाह नीचे कर ले, और अगर निगाह पड़ गई नज़र नीचे करो। इस पर निगाह पड़ गई नज़र नीचे कर लो, कमाल है तेरा, तेरे लिए सवाब है। और निगाह पड़ गई, अचानक निगाह पड़ गई, नीचे कर लिया, फिर दोबारा देख लिया, फिर से बार। मेरे नबी ने फरमाया फ़इन्न लकल ऊला वाले कसानियत, तो पहला तो तुझे सवाब मिलेगा, अचानक निगाह पड़ गई। निगाह डालना अलग है, निगाह का पढ़ना अलग है। निगाह डालना अलग है, निगाह का पड़ जाना अलग है। बाद लोग कहते भाई ऊपर ऊपर नहीं देखो, वो नीचे से देखते, कहते नजरें नीचे करो, तो वो बिल्कुल नाड़े के करीब देखता है हमको, ऊपर ऊपर से न देखो। नहीं, तेरा कमाल है कि अचानक तेरी निगाह पड़ गई, चीज़ आपको भाग गई, फिर भी अल्लाह को सामने रखा आपने, नज़र नीचे कर लिया और बिल्कुल अंधे बन गए। तो वाह वाह, मेरा रब कहेगा शैतान, अचानक इसकी निगाह पड़ गई, शैतान कितना वसवसा डाल रहा है, लेकिन मेरा बंदा उसकी नहीं मार रहा, मेरा मान रहा है, मैं राज़ी हो गया उससे। लेकिन दूसरी मर्तबा देख लेना, तीसरी मर्तबा देख लेना। और फिर मैं अर्ज़ करा, निगाह का पढ़ना अलग है, निगाह डालना अलग है। निगाह डाल करके देखता है, खबरदार। अजीब बात आपको बताऊं, ये आंखें उठती नहीं है। पहली मर्तबा आदमी किसी अजनबिया को देखता है, ऐसे देख भी नहीं सकता, आंखें बैठ जाती हैं, फिर देखे, आज कल परसों तरसों खरसों ठरसों शरसों, हफ्ता 2 हफ्ता, महीना, साल 2 साल, फिर ये आंखों के ये स्प्रिंग टूट जाते हैं, फिर ये ऐसे बेहया बन जाती है कि बगैर देखे ये बैठती भी नहीं है। अल्लाह ने इनमें ऐसी गैरत रखी है खुद ब खुद। लेकिन जो मुसलसल है जो मुसलसल देखते हैं। और याद रखूं, अगर किसी की बहन और बेटी को मैं नाजायज़ और बदनिगाही से देखता हूं, तो इसके लिए मैं तैयार हो जाऊं कि मेरी बेटी महफूज नहीं होगी। मैं इसके लिए तैयार हो जाऊं कि मेरी बहन उसको भी बदनिगाही से देखेंगे, और अगर उससे हाथ मिलाएंगे इधर भी होगा, और आगे मुंह काला करेंगे इधर भी होगा। इसलिए एक तो चलते फिरते अपने निगाहें नीचे कर ले। औरतें, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। हाँ, ज़रूरत के तहत सौदा सलफ ख़रीदने वाला कोई नहीं, हमारी माएँ बहनें बेटियां जा सकती हैं, इतनी पाबंदी भी नहीं है। अगर कोई नहीं है, आजिज़ किस्म के ख़वातीन पर्दे के तहत जाएं, सौदा सलफ अपना ख़रीद लें, लेकिन जाएं बाहर तो सीधे सादे कपड़ों में जाएं। अंदर शोहर रह रहा है तो शोहर के लिए कभी अपने आप को बनाओ श्रृंगार नहीं करती, लेकिन जब कोई बाहर शादी होती है, जहाँ बाहर जाना होता है, ऐसे बनाओ श्रृंगार, ऐसे बनाओ श्रृंगार, गोया कि इसका निकाह बाहर किसी से हो रहा है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल मरअत इज़ा खरजत इस्तशरफ़ा शैतानो, औरत जब घर से बाहर निकलती है तो शैतान इस्तशरफ़ा शैतान इस तरह उसको देखता है, जो चल मैं देख रहा हूं, तू नहीं लौटेगी घर, तेरे लौटने से पहले कितने निगाहों को तेरे के साथ, उनका भी मुंह काला करूंगा, तेरा भी मुंह काला करूंगा। इसलिए औरतों को बगैर ज़रूरत के बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।